ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਨੂਰਪੁਰ ਚੱਠਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਡੀਸਨ ਸ਼ੋਪ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ੋਪ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪड़ी हुई थी ਤੇ मतलब कस्टमर भी नहीं आते थे। साड़ी आर्थिक तंगी बहुत कमज़ोर, मतलब आर्थिक तंगी बहुत ज़्यादा थी तो साड़ी आर्थिक दशा बहुत कमज़ोर थी तो बहुत औखा होया पिया सानू। तो एक दिन खुदा दे दास पास्टर मनदीप जी साडे घर आए तो उन्होंने असी सारी प्रॉब्लम दसी तो उन्होंने साडे ते प्रेयर की है, मेरी शॉप के बारे प्रेयर की है तो थोड़े दिन के बाद प्रेयर करने के थोड़े दिन बाद मेरी दुकान का काम बहुत वधिया हो गया और अज असी ब्लैस है। खुदा ने मेरी शॉप को भी ब्लैस किया। मैं परमेश्वर का और खुदा के दास का धन्यवाद करता। सब नूं जय मसीह दी। सारे जय मसीह दी। पास्टर जी ने जय मसीह जी। मेरा नाम नवजोत कौर, पिंड फतेहपुर। मेरी गवाही ये है कि पास्टर जी ने मैनू वर्ड दिते सी कि तुसीं फाइनैशियली ब्लैस होण जा रहे हो ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਰਡ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੰਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਸ ਦੌਰਾਨ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਜੀ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਊ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 300 ਰੁਪਏ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਦੁਬਈ ਦਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 6500 ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। मैं इस ब्लैसिंग के लिए परमेश्वर का ते रब दे दास होली किंग मनदीप जी का धन्यवाद करती हाँ। जय मसीह। जय मसीह सारिਆਂ ਨੂੰ। मेरा नाम परमजीत कौर है, पिंड साडा नूरपुर है। मैं अपनी गवाही देने जा रही हूँ और मैं अपने लिए प्रार्थना डेली करती हुंदी सी कि यीशु जी कि मैनू गैर पाशा आ जाए। और फिर प्रार्थना तो बाद साडे जिद्दां मनदीप पास्टर जी आए ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਰਵਾਈ। ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਮੈਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਮੀਨ ਬੋਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ कि मैनू गैर भाषा आनी शुरू हो गई। मैं धन्यवाद करदी यीशु नासरी दा भी और खुदा दे दास दा भी धन्यवाद बहुत बहुत करदी हाँ। सारिआं नूं मेरे वालों जय मसीह। अन्ने पातशाह दी प्रार्थना द्वारा मैं तुहानू ब्लैस करदा इन जीसस नेम। मैं तुहानू ब्लैस करदा इन जीसस नेम। रापा पाटे के नेबो संबा रेटे काबा रोटो को बो रेटे के नमसंदो बो रेटे काबा ले बो राकाबा पर जाओ खुदावंदी आग दे नाल, पर जाओ अभिषेक दे नाल, परमेश्वर दी सामर्थ ना पर जाओ और बंधना नू तोड़दा खुदावंद अज सारी गरीबी और कर्ज नू तोड़दा यीशु मसीह दे पवित्र सामर्थी नाम च मेरा खुदा ने। धन्यवाद यीशु आज के दिन के लिए, आज की दोपहर के लिए, आज की शाम के लिए, आज की रात के लिए धन्यवाद यीशु। हम पवित्र पाक यहोवा का स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए स्वागत करते हैं, अपनी जिंदगी में स्वागत करते हैं परमेश्वर। हम स्वागत करते हैं परमेश्वर। हालेलुया। राबा बाटे के लिए मेरे बेशे के सभी लोग तारीफ करें, परमेश्वर की महिमा करें, खुदा की महिमा करें। बहुत से लोग हैं जो सुनने के बाद भी तारीफ बोला ना, तारीफ ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करो, तो वो ऐसे बैठे रहते हैं। मैंने आत्मा में महसूस किया वो हाथों को ताली यूज नहीं करते परमेश्वर की महिमा के लिए। यहाँ किसी पास्टर की महिमा नहीं हो रही, यहाँ परमेश्वर की, राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की महिमा हो रही है जिसका नाम है यीशु। हालेलुया। सभी गवाहियों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करो और तारीफ करो परमेश्वर की महिमा। अगर आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर की महिमा होती है तो आप अपने हाथों को उठाकर ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ, जोर से हालेलुया का नारा मारो, जोर से परमेश्वर की महिमा करते हुए हालेलुया बोलते हुए यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। जो खुदा ने मेरे लोगों की जिंदगी में टेस्टमनियां दी है, मेरा परमेश्वर मेरी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में टेस्टमनियों को रिलीज करने जा रहा है यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में। मेरा खुदा कहता है आज से मैं एक बड़ा बदलाव शुरू करने जा रहा हूं। धन की आशीष को बड़े ऊंचे लेवल में परमेश्वर बड़े रास्तों को ओपन करने के लिए खोलने परमेश्वर बड़े लेवल पर बड़े रास्तों को ओपन करने के लिए जा रहा है परमेश्वर।
बड़े धन की आशीष को खोलने जा रहा है अपने उन लोगों के ऊपर जो लोग प्रार्थनाएं करते हैं, जो लोग अधीन हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग फास्टिंग करते हैं, जो लोग चर्च जाते हैं। परमेश्वर ने कहा 2024 में, परमेश्वर ने कहा जो मेरे साथ वफादार है, जो दसवांत बोने वाले वफादारी से बोते हैं, जो पूरा बोते हैं, जो परमेश्वर ने कहा 2024 में, परमेश्वर ने कहा मैं बहुत से लोगों को धन के साथ आशीषित करने जा रहा हूं। बड़े धन के रास्तों को ओपन करने जा रहा है परमेश्वर, बड़ी सामर्थ को ओपन करने जा रहा है। हालेलुया। और धन कैसे आएगा, ये परमेश्वर का गहरा भेद आज मेरे ऊपर प्रकट होगा और मेरे थ्रू आपके ऊपर प्रकट होगा परमेश्वर के नाम में, कि जो हमें चाहिए वो कैसे आएगा, वो कैसे आएगा। मैंने जाना वो कैसे आएगा। परमेश्वर ने मुझे दिखाया, मुझे बताया वो कैसे आएगा। आज जब वचन को सुनेंगे, हम प्रार्थना को ग्रहण करेंगे, मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में इस वचन को एक बीज की न्याय आपके दिल में रख देगा। वो लोग नम्रता से सुनेंगे, जो दिल से, प्रेम से, शांति से सुनेंगे इस वचन को, और इस वचन को लिख लेंगे और याद रखेंगे कि आज यहोवा ने कहा है जो खराई के साथ चलेगा, जो मेरे हुक्म और विधियों पर चलेगा, चलता रहेगा। परमेश्वर ने कहा कोई भी कंगाल नहीं रहेगा, कोई भी कंगाल नहीं रहेगा। राबा शेकलाबा रामा टोको बो रेटे के बेरे बेसे के और राबा बाराटा का जो प्रार्थनाएं हो रही है, आज ही तो कल आपको इन प्रार्थनाओं का उत्तर मिलेगा जरूर। ये उनके लिए है जो दिल से प्रार्थना को ग्रहण करते हैं, जो दिल से रिसीव करते हैं, मुंह से नहीं, प्रैक्टिकल करने की। आई रिसीव, पुराने नियम में, नए नियम में जब भी कोई वचन को रिलीज किया गया, आई रिसीव, आमीन, तो आप कमेंट में आमीन, आई रिसीव लिख सकते हैं। तो ये प्रैक्टिकल है कि आप मुंह से बोलने वाले नहीं, करके दिखाने वाले हैं। हालेलुया। और जीसस क्राइस्ट, मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर उससे कहता है जो करके दिखाता है, मुंह से नहीं, जो करके दिखाता है, उनके लिए मेरा यहोवा बोल रहा है कि मैं तुझे धन संपत्ति के साथ, मैं तुझे जो 2024 में बरकत देने जा रहा हूं, मैं तुझे आशीषित करने जा रहा हूं, मैं तेरे हाथों के कामों को आशीषित करने जा रहा हूं। रा बाबा रेचे के बेलेबा शन्ना नमाना सोटो को बो रेचे के, वो मुझे धन की संपत्ति के साथ आशीषित करने जा रहा है। मैं रिसीव करता हूं, आई रिसीव, आमीन, हालेलुया। रेबा शाका बा रानामा सोटो को बो रेटे के बेलेबे ला बराबा सन्ना नमाना सोको बो, सारी गरीबी के आत्मा को मैं अपनी जिंदगी से, आपकी जिंदगी से कमांड करता हूं, निकल इन जीसस नेम, निकल इन जीसस नेम, निकल इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम, आउट इन जीसस नेम। जो वंशों से चलता रहा गरीबी का श्राप, आपके जहां हमारी जिंदगी में यीशु के सामर्थ्य नाम में वो सब श्राप टूट जाए इन जीसस नेम। उस वचन के अनुसार, विस्तार के अनुसार, विस्तावरण के अनुसार उसमें लिखा है, जब हम पढ़ते हैं 8 चैप्टर उसकी 18 लाइन से, तो लिखा है कि वो यहोवा परमेश्वर को याद रखो, वही तुझे धन संपत्ति कमाने के लिए सामर्थ्य देता है, वो बल देता है, वो ताकत देता है, वो पवित्र आत्मा की शक्ति देता है। शाका लाबा राबा लाका नमाना का टाको नमसो को, वो इस वचन के अनुसार यीशु के नाम में सामर्थ्य आए, इस वचन के अनुसार सामर्थ्य आए। उसने ये नहीं कहा कि वो तुझे धन देता है, उसने कहा इस वचन में अगर तुम याद रखोगे यहोवा को, मतलब अगर तुम प्रार्थनाएं करते हो, रोज उसे याद करते हो, रोज बाइबल पढ़ते हो, रोज पवित्रता बनाकर रखी हुई आपने, रोज सोचते हो कि कौन सी कमी है मुझ में, मैं अब निकालूंगा, अगर तुम रोज उसे याद करते हो इन बातों के अनुसार, तो उसने कहा मैं तुझे धन संपत्ति कमाने के लिए सामर्थ्य दूंगा। सामर्थ का मतलब है, वो कहता है कि मैं तुझे पवित्र आत्मा दूंगा। आज अगर धन संपत्ति चाहिए मुझे, आपको, और यहोवा ने मुझे कहा धन संपत्ति नहीं, यहां पर उसने लिखा कि मैं तुझे धन संपत्ति दूंगा, उसने कहा मैं तुझे सामर्थ दूंगा कि तुम धन और संपत्ति जो तुझे चाहिए, जो मुझे चाहिए, कहता कि तू हासिल कर लेगा। पर किसके द्वारा? बाइबल के अनुसार वो सामर्थ के द्वारा। बोलो सामर्थ के द्वारा। सामर्थ क्या है? सामर्थ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा की शक्ति, पवित्र आत्मा की शक्ति। अन्य भाषा की प्रार्थनाएं, वो सामर्थ आती है तब जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक तब आता है जब हम प्रार्थनाएं करते हैं। पवित्र आत्मा की आग तब आती है जब हम प्रार्थना करते हैं और करते रहते हैं। उसने कहा है कि मैं तुझे सामर्थ दूंगा। मुझे बेबी चाहिए तो मैं तुझे सामर्थ दूंगा, उसने कहा। अगर आपको, जब मुझे धन चाहिए, उसने कहा मैं सामर्थ्य दूंगा, तुझे अक्ल और बुद्धि दूंगा, आइडिया दूंगा मैं। वो कैसे आएगा? वो कैसे आएगी जो आपको चाहिए चीज, वो आपको
मैं उस लवर की बात नहीं कर रहा हूं। रॉन्ग प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाएगी। किसी की फ्रेंडशिप है जी, मेरी उससे शादी हो जाए, ऐसी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनता। वो अपनी मर्जी से है। जितनों ने किया होगा, हम जानते हैं जितनों ने किया होगा, उन्होंने महान दुखों के बीच में से होकर आए होंगे वो। तो परमेश्वर कहता है आज के वचन के अनुसार, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा धन कमाने के लिए। शाकालाबा राटा का बारबा। इस वचन के अनुसार यीशु के नाम में आपके ऊपर, मेरे ऊपर महासामर्थ खुल जाए, महासामर्थ खुल जाए, महा आग के गोले खुल जाए, महा अभिषेक खुल जाए, महासामर्थ खुल जाए, वो पवित्र आत्मा की आग खुल जाए। उसने कहा जो तुझे चाहिए मैं उसको लेने के लिए, जो तुझे चाहिए, कहता तुझे ही सामर्थ दूंगा, तुझे ही बल दूंगा। तू अपनी उस सामर्थ्य से जो मैं तुझे दूंगा पवित्र आत्मा की आग के द्वारा, अपने भाषा की प्रार्थना के द्वारा, कहता प्रार्थनाओं के द्वारा तुम उसे हासिल कर सकते हो, पवित्रताई के द्वारा तुम उसे हासिल कर सकते हो जो तुझे चाहिए, जब मुझे चाहिए। ला बाबा राटा का बारा का मांगो खुदाबंद अपनी सामर्थ्य मेरे पर खोल दो परमेश्वर। अब से पहले जितनी गलतियां, जितने गुनाह, जितने पाप मैंने किए मुझे क्षमा कर परमेश्वर, मेरे पापों को क्षमा कर खुदाबंद। अपनी सामर्थ्य को मेरे पर खोल दे धन कमाने के लिए, अपना अभिषेक मेरे ऊपर खोल दे धन कमाने के लिए, अपनी सामर्थ्य मेरे ऊपर खोल दे परमेश्वर। हमारे ऊपर सामर्थ्य खुल जाए, वो सामर्थ्य की आग खुल जाए, पवित्र आत्मा की आग खुल जाए, आग खुल जाए, आग खुल जाए, आग खुल जाए, पवित्र आत्मा की आग खुल जाए इन जीसस नेम। कहे पवित्र आत्मा की आग खुल जाए, पवित्र आत्मा की आग खुल जाए, पवित्र आत्मा की आग खुल जाए। रा बाबा रे कनमा नको बोले रे बा ले बोराना मना कला बरा बना को लगा बने को बले रे बना को लबा नका लबा और रबा नका लबा नमा नको लेबे नेमा नका लबा रबा ने को लबा नका जोगो नका बना को लबा नका लका लमा जोगो लबा नका लबा नका लबा नका लबा रबा नका लबा नका लबा नका जोगो डोको देखा देखा डोको जोगो डोको डोको देखा देखा। उसने कहा अगर तुम मुझे याद रखोगे तो। उसे याद रखने का मतलब क्या है? अगर तुम मेरे वचनों को याद रखोगे, वचनों के हुक्मों को मानोगे, अगर तुम मुझे याद रखोगे, मेरे भवन के कामों को याद रखोगे, मेरे कामों को याद रखोगे, अगर तुम ये प्रार्थना करोगे मैं तुम्हें याद रखूंगा, तुम्हारे कामों को भी याद रखूंगा, तेरे दास को भी याद रखूंगा परमेश्वर, अब मुझे सामर्थ्य दे कि मैं धन संपत्ति कमा सकूं। मैं कमांड करता हूं ऐसी सामर्थ्य आपके ऊपर और मेरे ऊपर आ रही है। अगर खुदा ने कहा ऐसी प्रार्थना करने के लिए, बहुत सारे लोगों को प्रभु ने कहा वो आज वो कुछ भी नहीं है, परमेश्वर ने कहा आने वाले समय में, 1-2 साल में, वो हजारों में, वो लाखों में करोड़ों में पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। खुदा ने कहा वो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में पहुंच जाएंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो दुख तूने सह लिए, जो दुख तूने देख लिए, जो उदासियां तूने देखी, सही है, परमेश्वर कहता तेरे रोने को वो एक दिन हंसी में बदलेगा। वो कहता है, फिर से कहता है, वो रोने को, वो उदासी को, वो टूटेपन को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। टूटे मन से प्रार्थना हो रही है, जो टूटे मन से जो प्रार्थनाएं हो रही है, जो दुखी है, जो परेशान है, खुदावंद कहता है तुम प्रार्थना करते रहो, मुझे याद रखो। उसके वचन के अनुसार उसने कहा मुझे याद रखो, मुझे याद रखो, मेरे हुक्मों को याद रखो, मेरी विधियों को याद रखो, मेरे वचनों को मानो, तो मैं कहता तुम्हें सामर्थ्य दूंगा। वो सामर्थ्य देगा। उसने सोना दूंगा ऐसा नहीं कहा, उसने धन दूंगा ऐसा नहीं कहा। यहां पर इस वचन में, इस वचन में उसने कहा है, विस्तावरण 8 चैप्टर उसकी 18 लाइन से जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है मुझे याद रखना, मैं तुझे धन संपत्ति कमाने के लिए मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा। यहां पर धन संपत्ति की बात चल रही है। आपकी जमीन हो सकती है, आपका धन हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, जो जो चाहिए, मुझे चाहिए या आपको चाहिए। और राबा राठा का बाराका राबा शेके घर हो सकता है, रे बाबा राना सुंदो रोको को रेटे के बेले बेरे के राबा शेके गाड़ी हो सकती है, बाइक हो सकती है, राबा शाखा लाबा राका वो इस संसार की अच्छी चीजें हो सकती है, अच्छी वस्तुएं हो सकती है। कहता वो तुझे सामर्थ्य दूंगा वो लेने के लिए, मैं तुझे बल दूंगा वो लेने के लिए, तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत को रिलीज करूंगा, मैं तेरे कारोबार को मैं आशीषित करूंगा परमेश्वर कहता है, तेरी सेवकाई को मैं आशीषित करूंगा परमेश्वर कहता है। हालेलुया। उसने कहा तेरे हाथों के कामों को बरकत दूंगा। मैं उन हाथों की बात कर रहा हूं पवित्र आत्मा के द्वारा जो मुझे यहोवा बता रहा है। उसने कहा तेरे हाथों के कामों के ऊपर बरकत दूंगा। कौन से हाथों की बात कर रहा है परमेश्वर? जो यहोवा को याद रखेगा, जो हाथ ईमानदारी से बोने के लिए तैयार है, कहता है वो कहता उन हाथों के कामों को वो बरकत देगा जो इसमें वफादार है, तो उसके लिए वो आकाश के झरोखे खोलेगा।
आशीष की वर्षा इतनी करेगा, रखने को जगह नहीं होगी। फजूल खर्चे की आत्माओं को, शैतान को, दुष्ट आत्माओं को वो निकालेगा। उसने कहा बीमारियों को निकालेगा। उसने कहा कच्चे फल नहीं गिरेंगे। पूरी जाति के लोग, अन्य जाति के लोग भी, रिश्तेदार भी तुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि यहोवा परमेश्वर तुझे इतना बढ़ाने जा रहा है, मुझे इतनी आशीष देने जा रहा है। धन संपत्ति के साथ वो ऐसी सामर्थ्य देने जा रहा है, परमेश्वर ऐसी सामर्थ्य देने जा रहा है कि मैं धन कमाऊंगा, मैं आशीषें लूंगा यीशु मसीह के नाम में। जिस आशीषों का वादा किया परमेश्वर ने, एक एक वादा वो पूरा होगा। परमेश्वर का वो वादों का सच्चा खुदा है, वो जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ मुहैया करने की ताकत रखता है। आमीन, हालेलुया। ला पापा रेटे के बेने के धन संपत्ति, अभी अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा मैं। शाका बाला रामा सिंध रेखे, आप भी करोगे यीशु मसीह के नाम में। लेब्रा का बाला का लाबा सुको बना का डगा, पड़ोसी क्या कहेंगे, पास में बैठे क्या कहेंगे, ये मत देखो, ये मत देखो। राबा शेखे, डरो मत किसी से, अपने बाप से, अपनी मां से, अपने भाई से डरो मत। ऊंची आवाज में प्रार्थना करो। ले बाबा राना मा टोका बना सो को बोरेटे के बना मनो को टोको मुना का डबनो को सो को टोको लेबा लेब्रो का बाला का सका। अगर अन्य भाषा, ये भाषा किसी को अभी तक समझ नहीं आई, तो जो नए देख रहे हैं उनको नहीं पता, तो जैसे अमेरिका की भाषा, जैसे पंजाबी भाषा, जैसे मराठी भाषा, अलग अलग कंट्री की अलग अलग भाषा है, तो ऐसे ही एक स्वर्ग है। और ये स्वर्ग की भाषा, ये पवित्र आत्मा उससे मिलता है जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता मानने के लिए तैयार है, मानता है, जो उसके आगे अपने पापों को मानकर छोड़ने का वादा करता है, जो यीशु के नाम का बपतिस्मा लेगा, जो यीशु को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता करके मानेगा, जो यीशु से प्रेम करेगा, उसको पवित्र आत्मा ये मिलता है। उसको ये भाषा स्वर्ग की समझ आती है। कुछ लोगों को समझ आती है, कुछ लोगों को नहीं आती। तो जिनको नहीं आती, मेरी प्रार्थना है मेरे लिए और आपके लिए कि यीशु के नाम में ये स्वर्ग की भाषा समझ आने पाए, यीशु मसीह के पवित्र समर्थी नाम में। हालेलुया। या बाला का लाबा निमोनका बरा ढूमा से के बेले रे बासा का बना का, अन्य भाषा में पवित्र आत्मा कह रहा है धन की आशीष में खोलने जा रहा हूं। लेब्रा बाला को बाडबोटो को माने जमानो को बाला का नुमने का नमना का तका, वो कह रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो कह रहा है कि तेरे हाथों के कामों को मैं बरकत देने जा रहा हूं। वो कह रहा है कि तुझे सामर्थ्य देने जा रहा हूं, धन कमाने की सामर्थ्य देने जा रहा हूं तुझे। तेरे हाथों के ऊपर मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं। कहता तेरी शॉप के ऊपर मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं, तेरे घर के ऊपर मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं, तेरे राशन के ऊपर मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं। परमेश्वर कहता है हालेलुया। तेरी फैक्ट्री के ऊपर, तेरे ऑफिस के ऊपर मैं सामर्थ्य देने जा रहा हूं। तेरे जो विदेश में तू काम करता है, वो कहता है तेरे सामर्थ्य देने जा रहा हूं मैं। ईशाबा लाका लाबा नमा नाका लाबा राबा नाका, जो ऑफिस में तू काम करती है, कहता सामर्थ्य देने जा रहा हूं। तेरी तनख्वाह बढ़ने जा रही है यीशु मसीह के नाम में, तनख्वाहें बढ़ने जा रही है। परमेश्वर का आत्मा कहता है लाबा बारा नमा टोको बोरे के बामा नसो को बोरे के बेने ना मना को बोरे दा लाबानो को बोले के बेले ना मना को बोराना मना को बोले रे बेने का नमो को बना का बनो को बोले के बना नमो को बोले के बेले रे बे के बेले रबा ना का बना रबा ना का लबा ना का लबा ना का लबा। चेक शर्ट डाली हुई है। जब भी देखेगा, जब भी ये वीडियो उसके सामने जाएगी, पवित्र आत्मा उसी टाइम जब ये वचन को सुनेगा, उसी टाइम पवित्र आत्मा तुझे छुएगा, तुझे सामर्थ्य फील होगी कि मुझे छुआ किसी ने। और खुदावन तुझे फाइनेंशियली ब्लेस्ड करने जा रहा है। 2024 में सेटिंग होनी शुरू हो जाएगी और 25 में ढोल बजेगा यीशु मसीह के नाम में। ओ सामर्थ खुल जाए धन कमाने की, संपत्ति कमाने की, और राबा शेख नौकरियां कमाने की सामर्थ खुल जाए, सरकारी नौकरियों के लिए सामर्थ खुल जाए। उसने कहा मैं तुझे सामर्थ दूंगा संपत्ति धन कमाने की। शाकाबा लाकाबा रानामा टोको बो रेटे के बानामा सोतो को बो रेटे का लाबाबा रानामा सुंदो बो रोको बो रेटे के बेने का माना सुंदा का बारका साबा नाको नेमा नाको बारे में नाको बारानामा सोको बो रेके लेबे सेके लेबे। सिलाई का काम पवित्र आत्मा कह रहा है, सिलाई का काम एक बहन करती है। पवित्र आत्मा तुझे छू रहा है, तेरे काम को बढ़ाने जा रहा है। पवित्र आत्मा टच होली स्पिरिट इन द नेम ऑफ जीसस, सामर्थ आ रही है तेरे काम के ऊपर, तेरे हाथों के ऊपर। परमेश्वर कहता है अपने दसवान में वफादार रहना, अच्छे आत्मिक चर्च में बोना। परमेश्वर कहता है अच्छे आत्मिक चर्च में अपने बीज को बोना और दसवान में वफादार रहना। खुदाबंद इसी साल तुझे बढ़ाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। तू बढ़ती जाएगी, तू एक दुकान फिर 2 दुकान फिर 3 दुकानें पाएगी यीशु मसीह के नाम में। तू तेरे पास आसपास में तेरे काम करने वाले होंगे तुम्हारे पास। पवित्र आत्मा कह रहा है यीशु मसीह के नाम में बढ़ जाओ, सामर्थ्य में बढ़ जाओ, भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ भर जाओ। इसका गहरा भेद है। आज हम इस वचन को पढ़ेंगे। जब हम विविधता वर्ण 8 चैप्टर उसकी 18 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है तुम यहोवा अपने परमेश्वर को याद रखना
क्योंकि वो ही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। वो ही है, केवल वो ही है। कौन? यहोवा, और कोई नहीं। कहता जो तुझे धन संपत्ति कमाने की, लेने की जो आशीष देता है वो ही है यहोवा। वो सामर्थ्य देता है तुझे। क्या मतलब है? कहता अगर किसी ने अपने बिजनेस को, सेवकाई को बढ़ाना है, बिजनेस को बढ़ाना है, अगर किसी हिस्से में, जिस हिस्से में आशीष चाहिए, टेस्टमनी चाहिए, कहता अगर वो चाहिए तो वो तुझे सामर्थ्य ही देगा। अब सामर्थ्य के द्वारा कहता तुम प्रार्थनाएं करो, मुझे याद रखना, मतलब इसका भेद है जो कहता वो तुझे सामर्थ्य देगा, मतलब वो तुझे पवित्र आत्मा देगा। पहले धन संपत्ति आने से पहले वो कहता तुझे पवित्र सामर्थ्य देगा। सामर्थ्य पवित्र आत्मा तुझे देगा। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, बिजनेसमैन है, कारोबार करते हैं, कोई भी क्यों नहीं, पढ़ने वाले बच्चे कोई भी क्यों नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं पवित्र आत्मा तुझ पर यीशु के नाम में खुल जाए, अन्य भाषा की आत्मा तुम्हारे ऊपर खुल जाए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य तुझ पर खुल जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में हर बात का सॉल्यूशन, हर बात का हल है। कहता पवित्र आत्मा वो सामर्थ्य यीशु के नाम में जब सामर्थ्य में आएंगे, जब सामर्थ्य को रिसीव करेंगे, जब सामर्थ्य के द्वारा प्रार्थनाएं करेंगे, आग से प्रार्थनाएं करेंगे, तो कहता है संपत्ति तेरी होगी, धन तेरा होगा, सब कुछ तेरा होगा जो मैं देना चाहता हूं तुझे। शाकाबा रामा नाकाबा रोटोकोबो ले बाबा रामा टोकोबो रेटे के बेने संदा नामो टोकोबो रेटे के ला बाबा रानामा सोकोबो रेटे के बे। ये स्वर्गीय भाषा है, ये स्वर की भाषा है। ला बाबा रानामा सुंदो ले कोरामा सेंदे रेके ले बारा सोकोबो रेटे के बेला सुंद्रमा ला क्रोबाना सुंद्रो कोबो रेटे के बेले लेवे शाका नमना सुंद्रा का बारा नामा टोकोबो रेटे के ला बारा का नामा सुंदो रोकोबो। किसी ने पति को चेंज करना है तो उसे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए, बाइबल कहती है। किसी ने बच्चों को चेंज करना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। धन की जो सिस्टम सही करना है तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। अगर किसी को कुछ भी कोई टेस्टमनी चाहिए तो वो कहता कि पहले पवित्र आत्मा चाहिए, सामर्थ्य के द्वारा। उसने ये नहीं कहा मैं तुझे धन दूंगा, उसने कहा मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा कि धन संपत्ति कमाने के लिए। हालेलुया। पहली बात जो समझने वाली है वो है याद रखना यहोवा को। यहोवा को याद रखने का मतलब है कि तुम रोज प्रार्थनाओं में जाने वाले होने चाहिए, रोज प्रार्थना करने वाले। रोज, ये नहीं कि 2 दिन हफ्ते में करने वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उनको नहीं बोला परमेश्वर ने। उसने कहा रोज याद रखने वाले, यहोवा को रोज याद रखने वाले, यीशु को रोज याद रखने वाले, उनके लिए बोला परमेश्वर ने। मैं जो अधूरा दसवान निकालने वालों को नहीं बोल रहा हूं, उनके लिए नहीं है। जिनके पास 5,000 आया था 100 रुपया दसवान बो दिया, उनके लिए नहीं है। 5,000 का 500 दसवान होता है। जो ईमान है दसवान में, ये उनके लिए है। ये उनको परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे याद रखना, मैं तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे धन संपत्ति अपनी टेस्टमनी लेने के लिए जो तुझे और मुझे चाहिए, तुझे सामर्थ्य दूंगा, तुझे पवित्र आत्मा से भरूंगा। हालेलुया। दूसरी बात है वो धन संपत्ति नहीं देता, वो धन संपत्ति जो भी आपको चाहिए वो लेने के लिए वो सामर्थ्य देगा, वो पवित्र आत्मा देगा। बोलो हालेलुया। मतलब वो पवित्र आत्मा, वो सामर्थ, वो आग, वो अन्य भाषा की सामर्थ, कहता वो पहले तुझे देगा। वो पहले इस बात में समय हमें कंप्लीट होना है। पास्टर को कंप्लीट करने की कोई जरूरत नहीं है, अपना सुधार करो। पहले ये देखो कि पवित्र आत्मा से भरते हो। पहले ये देखो तुम प्रार्थनाएं रोज करते हो, तुम रोज बाइबल पढ़ते हो, तुम्हें 1 घंटे का टारगेट मिला करते हो, 1 घंटा अन्य भाषा प्रार्थना करनी करते हो, फास्टिंग हफ्ते में 2 बार कंप्लीट करते हो, चर्च में जाते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है, घर में नहीं जाने देते, विरोधी है घर में, तो ऑनलाइन प्रार्थनाएं अटेंड करते हो, ऑनलाइन वीडियो को देखकर उन प्रार्थनाओं को रिसीव करते हो। अगर सच में तू यहोवा के हो चुके हो, बपतिस्मा ले लिया तूने, इन सब बातों को याद करो। और फिर उनके लिए परमेश्वर बोल रहे हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, जो करते हैं, जो करते रहते हैं, जिनको कोई मतलब नहीं आशीष से, टेस्टमनी से, वो बस यीशु से प्रेम करते हैं, उनको प्यार हो गया यीशु के साथ और दास के साथ। बस मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूं,
जिन्होंने मोबाइल के ऊपर गंदे गाने सुनने, मोबाइल के ऊपर गंदी पिक्चरें देखनी, एक्शन मूवी देखनी, कार्टून देख लिए, सब कुछ देख लिया और फिर पास्टर से प्रार्थना भी करवा ली, प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी, ऊपर ही नहीं जाएगी स्वर्ग में। ये उनके लिए है जिनको ये पता है कि पहले मैं अपने व्यभिचार से आजाद हो जाऊंगा, पहले मैं अपनी इस विषय को आगे रखूंगा पास्टर के सामने कि मैं पवित्र आत्मा से, जिस बात से मुझे पवित्र आत्मा से मैं भर नहीं रहा हूं, मैं वो बात को पहले देखूंगा। कौन सी बात है ऐसी? राबाशा काला बाना माना कोटे केबे ले रेबेशे केले बारा माना तो कोबो रेटे केबे लाका बना कोतो कोटो को। स्वर्गीय दूतों यीशु के नाम में काम करो, स्वर्गीय दूतों को कमांड करता हूं यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ को खोल दो, आग खोल दो, चारों दिशाओं में आग खोल दो, हेल्पर्स रिलीज हो जाए, हेल्पर्स हेल्पर्स हेल्पर्स, घरों में हेल्पर्स आए, सरकार की ओर से हेल्पर्स आए, डॉक्यूमेंट ब्लेस्ड हो जाए और राबाबा शेके ले बेरे के में मिरेकल मनी हो जाए, ला बाबा ना काबा नौकरियों में आशीष आ जाए, सामर्थ आ जाए, लाबा ना का लाबा नौकरियों में सामर्थ आ जाए बढ़ने के लिए, राबा ना का लाबा राबा नो को बेने में ने के बेले रे बे शेके ले बेने में ना का ना बना को दो को नो को दो को नो को दो को नो को दो को दो को दे का ना का दो को दो को दो को दो को नो को दो को बना का ना का दो को दो को दो को ले बाबा राना माचो को जो प्रोफेसी लगे कि मेरे लिए है उसको तरीक डालकर लिख लेना आज, और फिर अपनी कमियों के ऊपर काम भी साथ ही साथ करते रहना। कंप्लीट हो जाओ, जैसे जैसे आप कंप्लीट होंगे, हम कंप्लीट होंगे, वैसे वैसे हमारी लाइफ में एक बदलाव होगा। यहोवा कहता मैं सब कुछ नया बना दूंगा, पर किसके द्वारा? सामर्थ के द्वारा। आमीन, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थिया 12 चैप्टर जब हम 10 लाइन से पढ़ते हैं तो लिखा है, जब मैं, पौलुस ने कहा जब मैं निर्मल होता हूं, जब मुझे ताने मिलते हैं, इसका जो मीनिंग है वचन का वो बता रहा हूं आपको, इसको पढ़ो। जब मैं निर्बल होता हूं, जब मुझे ताने मिलते हैं, जब मुझे किसी बात में किसी तंगी मिलती है, किसी बात में, किसी काम में मुझे तंगी मिलती है, मुझे दुख मिलता है, जब मैं सताया जाता हूं, जब मैं किसी संकट में होता हूं, मैं प्रसन्न होता हूं। उसने कहा मैं प्रसन्न हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि उसे भरोसा है कि जब मैं प्रार्थना करूंगा, जब मैं सामर्थ को हासिल करूंगा, जब मैं अभिषेक के साथ प्रार्थना करूंगा, आग से प्रार्थना करूंगा, तो मेरी हर संकट मेरे सामने वो छोटा लगेगा, हर मुश्किल छोटी लगेगी, हर मुश्किल का हल हो जाएगा। यहोवा वो जीवत खुदा है, वो सब कुछ कर सकता है। आमीन। उसने कहा मैं प्रसन्न हूं। क्यों? क्योंकि जब मैं अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं तब मैं सामर्थी बलवान होता हूं। उसने कहा जब ऐसा होता है तो मैं बलवान, सामर्थी बलवान हो जाता हूं। इसका मतलब क्या है? उसने कहा मैं बलवान सामर्थी हो जाता हूं। इसका मतलब वो कह रहा है जब ऐसे दुख मेरी जिंदगी में आते हैं, ताने मिलते हैं, कमजोरी फील कर रहा हूं, बीमारी महसूस कर रहा हूं, ताने सुनने को मिलते हैं, विरोधी विरोध करते हैं, कोई साथ देने वाला नहीं, अकेलापन है, तो कहता है कि मैं प्रसन्न हो जाता हूं। क्यों? क्योंकि इस मुश्किल का हल जो है वो मुझे पता कैसे होगा। कहता मैं अपने आप को सामर्थी बनाना शुरू कर देता हूं। कहता फिर मैं प्रार्थनाओं को बढ़ाता हूं, मैं ज्यादा बाइबल पढ़ता हूं, मैं फास्टिंग में चला जाता हूं, मैं व्रत रखने शुरू कर देता हूं। ये नहीं कि निराशा आ गई, दुख आ गई, मुसीबत आ गई तो अभी इंटरनेट के ऊपर चले गए फिल्में पिक्चरें देखने के लिए। उनके लिए ब्लेसिंग और आशीष की बात नहीं कर रहा हूं मैं। इस पौलुस के जैसे वर्क करने वालों के लिए बात कर रहा हूं, जिसको पता अगर दुख आ गया तो मैं अब 3 दिन व्रत रखूंगा, मैं 7 दिन व्रत रखूंगा, मैं 3 दिन व्रत रखूंगा, मैं 7 दिन व्रत रखूंगा। मैंने अभी बाइबल को और पढ़ना है, मैंने अभी और प्रार्थनाएं करनी है, मैंने अपने आप को और पवित्र करना है। उसने कहा जब ऐसा होता है, कोई दुख आ जाए मेरी लाइफ में, तो कहता मैं अपने आप को और सामर्थी बनाना शुरू कर देता हूं। उस परमेश्वर के जो पहले हमने वचन पढ़ा परमेश्वर का, उसमें क्या लिखा है? धन संपत्ति कमाने के लिए, जो टेस्टिमनी तुझे या मुझे चाहिए उसको बनाने के लिए, कहता वो तुझे सामर्थ देगा। तो कैसे देगा? संत पौलुस ने कैसे कहा? कहता मैं सामर्थी होता हूं वर्क करके, प्रार्थनाएं बढ़ाकर, फास्टिंग में जाकर, बाइबल ज्यादा पढ़कर, और पवित्र होकर,
और कमियों के ऊपर काम करके, और प्रार्थनाएं करके, और बीज बड़े बोकर। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करो। ये सारा का सारा वचन जो ब्लेसिंग उनके लिए है जो आज परमेश्वर के आगे पवित्र है, जिन्होंने गुनाह को छोड़ दिया है, जितनों ने गंदे गाने छोड़ दिए हैं, कार्टून देखने छोड़ दिए हैं, गंदे सॉन्ग, गंदी पिक्चरें, एक्शन मूवी, वो सब काम छोड़ दिया है, जिन लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के और दास के अधीन कर दिया है, जो प्रभु को और दास को प्रेम करते हैं, सच्चे दिल से धोखा नहीं देते, आज खुदाबंद उनको कहता है, जो सच्चे दिल से बोने वाले और खुले दिल से बोने वाले, खुदा कहता है 2024 में बड़े काम होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि बड़े धन के रास्ते ओपन होने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। क्यों ओपन होने जा रहे हैं? कहता वो तुझे सामर्थ्य देने जा रहा है, वो तुझे हेल्पर्स देने जा रहा है, वो तेरे काम को बढ़ाने जा रहा है सामर्थ्य के द्वारा, वो तेरे बिजनेस को बढ़ाने जा रहा है सामर्थ्य के द्वारा, वो तेरे विदेशों के कामों को आशीषित करने जा रहा है सामर्थ्य के द्वारा। बाबा रेटे के बेलाबा सुंदरा कालाबा, सारी दुष्ट आत्मा को जो गरीबी की है, जो कर्जे की है, जो डिप्रेशन की है, जो चिंता की है, यीशु के नाम में कमांड करता हूं, निकल जा, आउट हो जा, आउट हो जा, आउट हो जा। लापो पारेटे के मनसों को बोने का बनसों को आउट करो, गरीबी को आउट करो, सामत को मांगो, आग से, आग से, आग से, पवित्र आत्मा की आग से, उसकी अन्य भाषा से। लाबो बाला को बने के बेलरा बनो को बोले, राबशो को बना मनो को बोले, रेबा नाको जोको डोको डेका नाको डोको डोको, सारी कर्जे की आत्मा को मैं हॉली गोस्ट फायर के साथ जलाता हूं, निकालता हूं यीशु मसीह के नाम में, डिप्रेशन को निकालता हूं। मांगता हूं खुदावंती सामर्थ के द्वारा, परमेश्वर तेरी आग के द्वारा, तेरे पवित्र आत्मा की आग के द्वारा सब कुछ हो सकता, संभव है परमेश्वर। और राबाशे के लेबे, उसी पवित्र आत्मा को, उसकी आग को मैं अपने ऊपर, अपने परिवार, फैमिली के ऊपर, हाथों के कामों के ऊपर, सेवक के कामों के ऊपर खोलता हूं। इस परिवार के ऊपर जो परिवार रिसीव कर रहे हैं खुदावंत, जो कमेंट में लिख रहे हैं आमीन आई रिसीव, उनके लिए खुदावंत तेरी आग उनके ऊपर खुल जाए परमेश्वर, तेरी आग उनके ऊपर खुल जाए परमेश्वर। उनके कारोबार बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में, बिजनेस बढ़ने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं सामर्थ्य के द्वारा ब्लेस करता हूं परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा सामर्थ्य के द्वारा ये होगा, तो मैं सामर्थ्य के द्वारा ब्लेस करता हूं परमेश्वर, जो सामर्थ्य तूने मेरे ऊपर रखी है। अपने आप को ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इस परिवार को ब्लेस करता हूं परमेश्वर, इस बच्ची को ब्लेस करता हूं, इस भाई को ब्लेस करता हूं, बुजुर्ग को ब्लेस करता हूं, माता को ब्लेस करता हूं। याबा लाका लबा नमा नक लेबे लेके लबा और रबा बा शेके लबा बा रो नमा टोको बो रेटे के बना सोतो को बो रेटे के बाला कोला बना को लेमा ना को टेका मना सोको बोने के डेबा ना को सोको डोको डेका लबा ना का चका ना को सोको डोको डेका लाबो राका लबा ना को बोरे रे मेना को बला रबा ना का लबा रबा ना का लबा राका लमा सोको लबो टेके नमा ना का सका नको टेका नमा ना का। एक दुकान देख रहा हूं, साइकिल की दुकान, साइकिल की दुकान देख रहा हूं, साइकिल की, छोटी है बड़ी नहीं है, थोड़ा सा काम है। यहोवा कहता है इस वचन के अनुसार जो आज सुना, अपने आप को सामर्थ्य बना, अपने आप के बीच में से कमियों को निकाल दे, वचनों के अनुसार जिंदगी जी, सब बुरी बातों को छोड़। कहता है मेरा परमेश्वर तेरी दुकान को वो शोरूम में बदल देगा। मेरा यहोवा कहता है, इसको लिख लेना, आज की तारीख डालकर, तेरी दुकान को, साइकिल की दुकान है, पवित्र आत्मा छू रहा है। आज नहीं तक कभी ना कभी तेरे लिए बोला है परमेश्वर ने, रिसीव करने वाले के लिए बोला है। खुदावंत कहता है तुझे सामर्थ्य देगा, वो तेरे हाथों के कामों के ऊपर सामर्थ्य देगा, तेरे दिल के ऊपर सामर्थ्य देगा, तेरे आत्मा के ऊपर सामर्थ्य देगा, तुझे पवित्र आत्मा से भरेगा। कहता है तेरे दुकान को छोटी है बड़ी कर देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं नहीं जानता हूं किसी साइकिल वाले को, मतलब वैसे जानता हूं पर वो कॉन्टेक्ट में नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है। मैं जिसके लिए बोल रहा हूं वो मेरे कॉन्टेक्ट में नहीं है, मैं नहीं जानता, वो जानता होगा तो अलग बात है। पवित्र आत्मा छू रहा है तेरी दुकान को यीशु मसीह के नाम में। ला बाबा राना मटो को बोले के बनाना मोनो को बा ला बाबा रेटे के बेले शाटा मामा न सोतो बो रेटे का ला बारा मना का डबने के गलत सीजन का आत्मा, डिप्रेशन का आत्मा, चिंता का आत्मा, गुस्से का आत्मा, जलन का आत्मा, शेखीबाजी का आत्मा, सारा आत्मा जो शैतान की ओर से भेजा गया, निकल जा, निकल जा, निकल जा, निकल जा, आउट हो 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 जा। चोरी का आत्मा आउट हो जा, चोरी का आत्मा आउट हो जा। जितने चोरी करते ना उनके लिए ये नहीं है वचन, ये ब्लेसिंग उनके लिए नहीं है। आज अगर चोरी छोड़ने का वादा करते हो तो तुम्हारे लिए ये ब्लेसिंग है, तुम्हारे लिए ये प्रार्थनाएं हैं यीशु के नाम में। कहता है कि सामर्थ्य से पवित्र आत्मा के द्वारा होगा।
ये ब्लेसिंग, ये टेस्टमनी, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य जब तुम ले लोगे तब होगा ये काम। चोरी के आत्मा के द्वारा नहीं उसने बोला, व्यभिचार के आत्मा के द्वारा नहीं, क्योंकि जब तक व्यभिचार का आत्मा है, जब तक शैतान की सामर्थ है, जब तक चोरी की सामर्थ है, जब तक गाली निकालने वाली सामर्थ है, जब तक ना बोलने वाली सामर्थ है, तब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ नहीं आएगी। हम भी पापी गुनाहगार थे, पर हमने अपने पापों को माना, रो रो कर उस वर्क किया जो आत्मिक वर्क बाइबल सिखाती है, वो करने के लिए दुहाई दी जो हवा के आगे। उसने अपने लहू से, यीशु ने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध किया। आपको लड़ना पड़ सकता है लंबे समय तक, पर याद रखो, मैं कहता हूं फिर से, जो पवित्र हैं और जो प्रार्थनाएं करते हैं, जो वफादार है प्रभु के साथ, दास के साथ, टाइम लग सकता है, पर जब मिलेगा ना, सबसे बेस्ट मिलेगा, सबसे बेस्ट, सबसे उत्तम, सबसे ज्यादा। आमीन, हालेलुया। ताली के साथ खुदावंद की महिमा करते हुए तारीफ करो परमेश्वर की, वो महिमा के जो खुदा है। धन्यवाद करो प्रभु यीशु जी, आज के लिए धन्यवाद करते हैं। विश्वास करते हैं परमेश्वर, जो आज आशीषें रिलीज की तेरे आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा हम उन्हें रिसीव करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि हम आशीषित हो चुके हैं। हे प्रभु, मैं तेरी सामर्थ्य में बलवान और तकड़ा हो जाऊं परमेश्वर, जोरावर हो जाऊं, तेरी आत्मा से भर जाऊं मेरे परमेश्वर, तेरी सामर्थ्य में भर जाऊं परमेश्वर। मुझे अपना आत्मा दे, अपने आत्मा से भर दे प्रभु। मेरे अंदर से सारी पाप की आत्मा, कमियां, कमजोरियां जितनी भी है जो शैतान की ओर से, वो निकल जाए प्रभु। और धन्यवाद करता हूं आज की सब आशीषों के लिए। धन्यवाद करता हूं तेरे दास के लिए, दासी के लिए, परिवार के लिए, सेवकाई के लिए। ब्लेस्ड करो मेरी सेवकाई को, मेरी आत्मा को, मेरी सेहत को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरी सेवकाई को, मेरे बिजनेस को ब्लेस करो। कहो परमेश्वर, ये सदा बढ़ते जाए, सदा सामर्थ्य होते जाए, सामर्थ्य में बढ़ते जाए, पवित्र आत्मा की आग में, वफादारी में बढ़ते जाएं, ये धन संपत्ति में बढ़ते जाएं परमेश्वर, सब आशीषों में ये बढ़ते जाएं परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की तारीफ करो, महिमा करो परमेश्वर की। आपका स्वागत है परमेश्वर की ब्लेसिंग में। आपको मैं गुड न्यूज देता हूं, आप आ रहे हैं टेस्टमनी के साथ, और वादा करो कि जब टेस्टमनी मेरी लाइफ में होगी, कोई भी क्यों नहीं, मैं वीडियो बनाकर भेजूंगा। मेरा यहोवा मुझे टेस्टमनियों से मेरी लाइफ को भर दे मेरे परमेश्वर। तो बहुत टेस्टमनियां मेरी जिंदगी में आ चुकी हैं, अन्य भाषा की प्रार्थनाओं के द्वारा। बहुत एडवांस में टेस्टमनियां बनाने वाली पड़ी है अभी। बहुत परमेश्वर ब्लेस्ड कर रहे हैं टेस्टमनियों के साथ। टेस्टमनियां ये प्रूफ है कि अन्य भाषा की प्रार्थना आत्मा के द्वारा हो रही है। ये आत्मिक सेवक है जो प्रार्थना कर रहा है आत्मा और सामर्थ्य के द्वारा। इसकी सुनो। हालेलुया। जलन और गुस्से को निकाल दो, ये शैतान की ओर से। वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, जलन है। कमेंट नहीं करते, जलन है। आलसी हो, दो बातें, जहां तो आप आलसी हैं, जो जलन है, दोनों सेम ही है। आलसी भी एक गुनाह को दर्शाती है, जलन भी एक गुनाह को दर्शाती है। फिर आपको फर्ज बनता है कि मैंने प्रार्थना रिसीव करी है, मेरे लिए प्रार्थना हुई, कोई और भी होगा उसके लिए प्रार्थना करनी है, करवानी है, तो इस प्रार्थना को और भी 10 लोगों को भेजें कि वो भी जुड़ जाएं, वो भी प्रार्थना को रिसीव करें, वो भी इस बात को जान सके कि सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा होगा भाई, किसी बात के द्वारा नहीं होगा। अगर आपका मन सच्चा, आप प्रेम से भरे हैं, अधीन है, नम्र है प्रभु के दास के, तो आप अपने कर्मों से दिखाएंगे, बातों से नहीं, कि हम आपके साथ हैं। आमीन, हालेलुया। तो जितने जन चाहते हैं कि आने वाले टाइम में अपने गांव में हम सेवकाई को बड़े लेवल पर शुरू करें, चाहे 20 लोग भी हो ना, 100 लोग भी हो, 150 भी हो, बड़ा लेवल ही होता है वो। हर एक विश्वासी, हर एक पास्टर, अगर बड़ी मिनिस्ट्रियों की बात करें तो वो 3 लोगों ने शुरू किया था। हमारे पास तो बहुत अलग अलग जगह पर खुदा ने लोगों को दिया हुआ है। जब शुरू होगा तो बहुत प्रभु महान काम, पहली मीटिंग में महान काम करेगा। उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो जल्दी से शुरू हो जाए, तो आप कोई भी मैसेज कर सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं,
हेल्प के लिए आप अपना मैसेज कर सकते हैं, ऑफरिंग के लिए मैसेज कर सकते हैं। इसी नंबर पर गूगल पे, पेटीएम के द्वारा आप अपनी ऑफरिंग को भेज सकते हैं। मेरा परमेश्वर आपके बीज को, आपके भलाई के कामों को याद करेगा। आपके बीज के ऊपर वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को खोलेगा, पवित्र आत्मा के पानी की सामर्थ्य। और आज का वचन भी ये सामर्थ्य के द्वारा होगा। ये आपके बीज के ऊपर, ऑफरिंग के ऊपर पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का पानी आएगा। वो पानी से एक आपका पौधा बनेगा, फिर अच्छा वृक्ष बनेगा। अच्छा वृक्ष फलदायक वृक्ष बन जाएगा। उसके फल कच्चे नहीं गिरेंगे। आकाश की खिड़कियां खुल जाएंगी, रखने को जगह नहीं होगी, इतनी आशीष की वर्षा होगी। फजूल खर्चे की आत्माओं को परमेश्वर डांटेगा, निकालेगा। और राबाशे के लेबे रेखा संबना दोनों को बोरेटे के बेट, पूरी जाति के लोग तुझे और मुझे धन्य कहेंगे। पूरे लोग, गांव के लोग, शहर के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग, पूरी जाति के लोग, अलग अलग विरोधी भी एक टाइम आएगा कि धन्य कहेंगे। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको सदा फलवंत करे, सदा आशीषित रखे, सदा खुश रखे, सदा आपका आना और जाना मुबारक हो, यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको सदा खुश रखे। आमीन।